नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी छात्रों को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए विज्ञान का चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते कोई भी छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा है। अगर आप सभी छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं अपने चैनल की मदद से आप सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का फुल तैयारी करा सकूंगा। सबसे तो पहले मैं आप सभी छात्रों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराऊंगा, उसके बाद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कराऊंगा। इस वीडियो में आपको क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, जितने भी इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ईमानदारी से पूरा देखिएगा और टारगेट रखिएगा कि वीडियो को एक ही बार देखना है और एक ही बार में सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। अगर ऐसे आप लोग टारगेट रखिएगा तो आपको 2 महीने के अंदर ही सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों पर ज़्यादा गौर किए होंगे तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को याद कीजिएगा। सबसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सबसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है। दोस्तों याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप लोग मतलब कि पहले से प्रकाश का परिभाषा याद किए होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। मैं आपको मतलब कि परिभाषा बताऊंगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको प्रकाश का परिभाषा याद है तो वहाँ से आप लोग 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर लोगे, पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन का आप लोग तैयारी कर सकोगे। क्योंकि प्रकाश के परिवर्तन में प्रकाश का परिभाषा में आता है कि प्रकाश की किरणें जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और वही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा रहा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब कि डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब कि हो गया। ठीक है, ज़्यादा कलर हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन वही है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सभी में 3 × 10⁸ दिया है, लेकिन यहाँ पर उसके मीटर में चेंजिंग कर दिया गया है। कहीं किलोमीटर पर सेकेंड है तो कहीं मीटर पर आवर है तो कहीं मीटर पर सेकेंड है। तो याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड होता है आपका आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। आप सभी छात्र याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों दे देता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। माइनस में भी देता है और प्लस में भी देता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछ दिया कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अगर अवतल लेंस पूछे तो लेंस में परिवर्तन वही हो जाएगा। ठीक है, जैसा दर्पण है वही यहाँ पर लेंस भी हो जाएगा। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है यानी कि निगेटिव होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि कौन क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी प्रश्न पूछेगा मैं बता रहा हूँ उसी का अंदर से ही पूछेगा। अब यहाँ पर 7 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। ठीक है,
9 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m निम्न में कौन है। इसका फार्मूला होता है m बराबर v बाई यू। इसका फार्मूला होता है m बराबर v बाई यू होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो कर रहा है, यहाँ पर आवर्धन कर रहा है गोलीय दर्पण में, तो माइनस हो जाएगा m बराबर माइनस v बाई यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन अब गोलीय लेंस में पूछा जा रहा है, ठीक है, गोलीय लेंस में पूछा जा रहा है। तो गोलीय लेंस को द्वारा आवर्धन क्या होता है, तो इसका हम लोग सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए को देंगे, m बराबर v बाई यू। गोलीय लेंस में पूछा जा रहा है, अगर दर्पण में पूछा जाएगा तो माइनस हो जाएगा और लेंस में पूछा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा उत्तरी ऊपर की ओर y अक्ष के अनुदिश से मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर ए और बी दोनों। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए को ही देंगे, धनात्मक होती है, क्योंकि हमेशा जो दूरियां होती है वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर, अब यहाँ पर नीचे की ओर यानी कि माइनस कर रहा, माइनस y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है, तो ऋणात्मक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां मानी जाती है, तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए को देंगे, धनात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को देंगे, धनात्मक, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार यानी कि माइनस एक्स अक्ष का अनुदिश, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर के दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए प्रतिबिंब के देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग इसका सही जवाब अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर बी को देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग इसका सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर बी को देंगे, अवतल दर्पण का, ठीक है, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्र दीपों में प्रकाश समांतरण किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर दोस्तों देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन की सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, द्वारक कहलाता है, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वारक कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस की सहायता से किसी बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक यानी कि निगेटिव होती है, आप सभी छात्र याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि उत्तल लेंस की क्षमता होता है, वहाँ पर तो अवतल लेंस की क्षमता देखे थे, यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, धनात्मक यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। अब यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न देखना है। 24 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया,
वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, यानी कि वस्तु को कहाँ रखना चाहिए ताकि उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बने। ठीक है, तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी को देंगे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर हम क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। 27 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरिया पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इसका मतलब कि किस दर्पण के द्वारा आप चाहो कि कितनी भी दूरी पर हो आपका प्रतिबिंब मतलब कि आपका उतना ही साइज का प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका हम लोग सही जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर डी को देंगे, या तो समतल या तो उत्तल। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि किस शब्दकोश यानी कि किस डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर दूरी का एक अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि प्रकाश का परिवर्तन का नियम है, प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या है, आई बराबर आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ही